वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए संविदा कार्मिक जो राजस्थान हो चाहे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत हैं या किसी भी अन्य विभागों में संविदा आधारित नौकरी कई वर्षों से कर रहे हैं, इन्हें नियमित करने के लिए कई बार कई नियम बने हैं, लेकिन आज भी संविदा कार्मिक उसी आस में बैठे हैं कि इन्हें कब नियमित किया जाएगा। हालांकि राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में इन संविदा कार्मिकों को नियमित करने के लिए अभी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाए गए थे और इन्हीं नियमों में कई संशोधन करने के बाद अभी कुछ समय पहले चिकित्सा विभाग और अन्य विभागों ने ऑर्डर जारी किए गए थे कि ऐसे कार्मिक जिनको 15 वर्ष से अधिक सेवा करते हुए हो गया है उन्हें नियमित किया जाएगा। अभी एक नया ऑर्डर जारी किया है, पहले बढ़ते हम उस ऑर्डर की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके चहेतों और ज़रूरतमंदों के साथ ही वीडियो शेयर करना ना भूलेगा। देखिए अभी पहले एक ऑर्डर आया था 15 वर्ष की सेवा के लिए, वो प्रत्यारित कर लिया गया है। और अगर मैं बात करूं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो संविदा कार्मिक कार्यरत हैं चिकित्सा विभाग में, उनके लिए एक ऑर्डर जारी किया गया है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले राजस्थान के लिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत नियुक्ति प्राप्त कार्यरत संविदा कार्मिकों के दस्तावेज का सत्यापन यानी कि CSR रूल 2022 के नियम 20 में अंकित प्रावधान के अनुसार कर पात्र या अपात्र कार्मिकों की सूची में प्रमाण पत्र तैयार करने बाबत एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें संविदा कार्मिक जो कार्यरत हैं चिकित्सा विभाग में उन्हें नियमित करने के लिए लेटर जारी किया गया है। देखिए आपको किस प्रकार से इसकी चेकलिस्ट तैयार करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है और क्या क्या इन नए आदेशों में संशोधन किया गया है, उसके लिए आप देखते रहिए वीडियो। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 तथा CSR रूल 2022 के नियम 20। देखिए नियम 20 क्या कहता है, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके तहत जो भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रशासनिक नियंत्रण में सृजित 4518 नियमित पद, यानी कि ये केवल वो कार्मिक है जो NHM के अंतर्गत कार्यरत हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके लिए हैं। ये UTB कार्मिकों के कई बार मैसेजेस आ रहे थे कि सर UTB को भी नियमित किया जाएगा क्या, या फिर जो टेंडर पर ठेका पद्धति पे लगे हुए उन्हें भी, उनके लिए देखो अलग से नियम है। अभी केवल जो CSR रूल बनाए गए हैं वो जो संविदा पर कार्यरत है कई वर्षों से उनके लिए बनाए गए हैं। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो 2022 रूल बनाए गए हैं उसके नियुक्ति प्राप्त कार्यरत संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 20 में प्राविधित अनुसार स्क्रीनिंग प्रारंभ कर। हालांकि सभी विभागों में पहले स्क्रीनिंग की जा चुकी है जो पात्र कार्मिक थे उनके लिए, और उसके बाद अभी देखिए 1325 नंबर का एक लेटर जारी किया गया था 2 अगस्त 2024 को, जिसको कार्मिक विभाग की संदर्भित टिप्पणी दिनांक 16 अगस्त 2024 के मार्गदर्शन में अनुसरण में अतिक्रमित कर निम्न निर्देश प्रदान किए जाते हैं। यानी कि 1325 जो लेटर निकाला गया था वो निकाला गया था 15 वर्ष से अधिक सेवा के लिए। उससे क्या हो रहा था कि जो 15 वर्ष की सेवा या 15 वर्ष से अधिक सेवा की है कार्मिकों ने, वो कुछ गिने चुने कार्मिक थे, वही नियमितीकरण की जो है पात्रता में आ रहे थे। अब जो है उस ऑर्डर को प्रत्यारित अतिक्रमित कर लिया गया है, अब जो है नया ऑर्डर जारी किया गया है। देखिए नियम 20 के तहत गठित राज्य स्तरीय कमेटी से स्क्रीनिंग कराए जाने से पूर्व संविदा कार्मिकों की पात्रता की जांच विभागीय आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2022 द्वारा गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा की जानी है। पहले भी ये जो है जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई थी, उसी कमेटी के अंतर्गत जो है फिर इन कार्मिकों की जो है फिर से स्क्रीनिंग की जानी है। राज्य स्तर पर देखिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की पात्रता की जांच विभागीय आदेश क्रमांक जो है उसके अनुसरण में की जाएगी। अभी एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने हैं जिसका पदनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो दी जाएगी। और पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 9 वर्ष या अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा दिनांक
1/4/2023, यानी कि संविदा कार्मिकों का 1 साल फिर से सरकार खा चुकी है। 2024 जो है इसको अभी जो है लिया जाना था, 1024 को भी 2024 को 1 अप्रैल 2024 को आधार नहीं माना गया है और अभी फिलहाल 1/4/2023 माना गया है, जिसमें कई संविदा कार्मिक फिर भी इसमें रह जाएंगे। यानी कि 9 वर्ष या इससे अधिक की सेवा ऐसे कार्मिक जिनको 1 अप्रैल 2023 को, यानी कि आज के 1 साल पहले पूर्ण कर ली हो, उन्हीं संविदा कार्मिकों की पात्रता जांच कार्य संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार किया जाएगा। देखिए, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो CSR रूल 2022 बने हैं उसके नियम 20 में क्या उल्लेखित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24, ठीक है, 24-25 नहीं, 2023-24 में 3 वर्ष, यानी कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 2023, 4 अक्टूबर 2023 एवं संदर्भित टिप्पणी दिनांक 16 अगस्त 2024 के क्रम में पूर्व सेवा के अनुबंध को सेवा के प्रत्येक पूर्ण 3 वर्ष के लिए 1 वर्ष की अधिमानता के आधार पर 9 वर्ष का संतोषजनक अनुभव दिनांक 1/4/2023 में रखने वाले संविदा कार्मिक को ही पात्र माना जाएगा। ये लाइन आप अच्छे से समझ लें। कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ऐसे कार्मिक जिनको 1/4/2023 को 9 वर्ष पूर्ण कर लिए हो। 9 वर्ष का मतलब होगा कि सरकार की गणित ये है कि अगर आपने 3 वर्ष की सेवा की है तो 3 पूर्ण वर्ष, ठीक है, 3 पूर्ण वर्ष को 1 वर्ष माना जाएगा, यानी कि 3 वर्ष का 1 वर्ष, फिर 3 वर्ष आपने किया यानी कि 6 साल आपने काम किया, इसका मतलब आपने 2 साल काम किया है, और अगर आपने अगले 3 साल और काम किया है इसका मतलब आपने पूरा जो है 3 वर्ष काम कर लिया है। इसका मतलब सरकार की सेवा में आपने 9 वर्ष सेवा देने के बाद सरकार आपको मान रही है कि आपने 3 वर्ष सेवा दी है। अब देखिए, इसमें अभी कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि जो CSR रूल 2022 बनाए गए हैं उस नियमों में जो नियुक्ति हुई थी आज के 1 साल पहले जिन कार्मिकों की, और आज 1 अप्रैल 2024 निकलने के बाद उन कार्मिकों को लगभग 1 साल हो चुका है या किसी कार्मिक को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, उसको इसमें नहीं जोड़ा जा रहा है और उसके लिए अभी कोई भी ऐसा नियम नहीं बना हुआ है या ऐसी कोई रूपरेखा तैयार नहीं है कि उस समय को इसमें जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा या आने वाले समय में किस प्रकार से उसको गणना की जाएगी। तो एक लेटर जारी किया गया है और संतोषजनक प्रमाण पत्र जो नियंत्रण अधिकारी उनसे बनवाया जाएगा। जिला स्तर पर गठित कमेटी जो है प्रत्येक संविदा कर्मचारी का 9 वर्ष या अधिक अवधि संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर संविदा पद पर प्रथम नियुक्ति, यानी कि जो आपकी प्रथम नियुक्ति है उस दिनांक से निरंतर कार्य रहने पर, यानी आपने कंटिन्यूस काम किया है तो ही आपको इसमें लिया जाएगा। कोई भी न्यायिक या विभागीय वाद, जांच, दंडात्मक कार्रवाई आप पर लंबित नहीं हो, इसका भी एक प्रमाण पत्र जो है संलग्न किया जाना। पात्रता जांच के दौरान जो है CSR रूल 2022 के बिंदु संख्या 9 में अंकित शर्त, एक नया नियम और जोड़ा गया है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर दीज रूल हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑन और बिफोर 1 जून 2002, यानी कि 1 जून 2002 के पहले या तब तक अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। ऐसे संविदा कार्मिक जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 से अधिक बच्चे हैं 1 जून 2002 के बाद या उसके पहले से, तो आपको इस जो नियमितीकरण की दौड़ से आप बाहर हो जाएंगे। इसकी पालना की जावे ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि एक आपको शपथ पत्र बनवा के देना रहेगा। कर्मचारियों की नियमित पद हेतु निर्धारित जो शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है उसके डिग्री डिप्लोमा की जो है गहनता से जांच होने वाली है। संविदा कार्मिक को पात्र या अपात्र माना जाएगा। आपकी जो एलिजिबिलिटी थी जब ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या मांगी गई थी वो एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते हैं या नहीं। बाकी पात्रता जांच हेतु कर्मचारी की जो CSR रूल 2022 है इसके अधीन नियुक्ति पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार जाँच की जाएगी और कर्मचारी से अनावश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जाए, यानी कि इन्होंने लिखा है कि कर्मचारी से बिना फालतू के कोई ऐसे जो है दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाए या नहीं मांगे जाए। जो इसमें लिखा हुआ है वही दस्तावेज आपको जमा करवाने हैं और अधिकतम 2 सप्ताह का समय दिया है इसको निर्धारण करने के लिए। विश्वविद्यालय बोर्ड से संबंधित से नवीन जिलों की अगर मैं बात करूँ, जो नए जिले बनाए गए हैं उन नए जिलों के जो पत्रावलियाँ हैं वो पुराने जिलों के जो CMHOs हैं वही इसको जो है उनके निर्देशानुसार ये काम होने वाला है। बाकी उपयुक्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 9 वर्ष या अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके कार्य संविदा कार्मिकों के दस्तावेजों की स्क्रीनिंग कर उन पात्रता
पत्रावली में अपात्र यानी कि पात्र और अपात्र की एक लिस्ट बनानी है। 6 सितंबर 2024 तक तैयार करके जिले पर भिजवानी, राज्य स्तर पर भिजवानी है। और बाकी राज्य स्तर से बाद में इनकी जो स्क्रीनिंग की जाएगी उनकी जो डेट है अलग से आपको बता दी जाएगी। एक चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट जो है आप लोगों ने जो अभी आपका जो स्क्रीनिंग हुआ था कुछ समय पहले, जिसमें आपने जो बनाए थे, कुछ चीज़ें इसमें चेंज की गई हैं। वही चेकलिस्ट है, एक बार आप फिर से इसको बना लें। ये चेकलिस्ट आप प्रिंट निकला लें, 2 जो है सेट आप बना लें इस चेकलिस्ट के, और इसमें सारे डॉक्यूमेंट जो है संलग्न कर लें। आपका नाम, पिता, पति जो भी है, आप वर्तमान पदनाम आपका क्या है, वर्तमान पदनाम मतलब आपका पहले क्या था। अगर CSR रूल में नया नाम आ गया तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। पदस्थापन स्थान क्या है, पदस्थापन ब्लॉक जिला कौन सा है, 10वीं के आधार पर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आयु आपकी क्या हो गई है 1/4/2023 को, जेंडर, जाति प्रमाण पत्र, एड्रेस, नियमित नियुक्ति का पद आपका क्या है, वो आपको जो पद नया चेंज हुआ है उसका नाम लिखना है, और पे लेवल आपका क्या है, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है, 9 वर्ष से अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। CSR रूल का दिन नियुक्त कब हुआ तो उसका लगाना है, उसका आपको जो है ऑर्डर लगाना है। इसके अलावा जो है CSR रूल 2022 के तहत कार्यग्रहण आपने कब किया उसका जो है आदेश आपको लगाना है, और कार्यग्रहण निरंतर रहने की जो है वो प्रमाण पत्र आपका रहेगा कि आपने ज्वाइनिंग से लेकर आज तक निरंतर आप कार्यरत हैं, उसका एक प्रमाण पत्र लगने वाला। मूल निवास प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको लगाना है। 2 से अधिक बच्चे हैं तो आपको घोषणा संबंधी प्रमाण पत्र आपको लगाना यहाँ पे रहेगा। बाकी आपका कोई आपराधिक है तो दंडात्मक या कार्रवाई, कोई न्यायिक विवाद चल रहा है तो उसकी डिटेल अगर नहीं है तो नो। NHM में CSR 2022 से पूर्व सुविधा पर नियुक्ति आदेश क्रमांक कोई है वो उसको डालना है। NHM में CSR जो 2022 से पूर्व सुविधा पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक, और NHM में CSR 2022 से पूर्व सुविधा पर नियुक्त समय में निर्धारित मासिक मानदेय क्या था वो आपको यहाँ पे लिखना है। 1/4/2023 को 9 वर्ष से अधिक की जो संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है उसका एक जो है प्रमाण पत्र आपको देना है। ये जो कमेटी है, प्रथम स्तरीय द्वितीय स्तरीय कमेटी, इनके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे और आपके सारे डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं। बाकी ये वही लिस्ट है, इसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जनरल, SC ST OBC MBC WS को दिया गया है, बाकी पुराने लेटर से है। तो आप सभी कार्मिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनको 9 वर्ष और 9 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है उनके नियमितीकरण के लिए हम चाहेंगे कि ये जो आदेश निकाला गया है ये अंतिम आदेश हो, इसके बाद कोई भी नए नियम लागू ना किए जाए, नए कोई भी आदेश ना है, क्योंकि कई बार ये लेटर जारी किए जा चुके हैं लेकिन संविदा कार्मिक अभी भी उसी आस में बैठे हैं कि इन्हें कब नियमित कर दिया जाए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।